बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तख्ते लाहौर इस वक्त लरज उठा है और इलेक्शन कमीशन की हर मुमकिन कोशिश है, इलेक्शन कमीशन की हर हद तक जाने का प्लान है कि किसी भी सूरत हमजा शहबाज की वजारत आला को बचाया जा सके। इस प्लान के रास्ते में अदालतों ने रुकावट डाल दी है और बहुत बड़ा, यानी कि अब तक का हमजा शहबाज की वजारत आला के हवाले से सबसे बड़ा फैसला आ चुका है और हमजा शहबाज ने अक्सरियत खो दी है। इस वक्त सूरत हाल क्या बन चुकी है, जबकि सिंध बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की तरफ से धांधली पर इत्तेहादी चीख उठे हैं और ये चूचू का मुरब्बा, ये गैर फितरी इत्तेहाद लड़ पड़ा है। MQM ने बगावत कर दी है, JUI बगावत की नहज पर है, जबकि पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात इस वक्त नून लीग के लिए डरावना ख्वाब बन चुके हैं। नून लीग अब हर हद तक जाएगी, जबकि इमरान खान के खुद मैदान में उतरने के बाद नून लीग ने अपनी पूरी स्ट्रेटजी बदल कर रख दी है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात हैं, काफी ज्यादा डेवलपमेंट्स हैं। मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम वक्त में आपके सामने रखी जाएं। नाज़रीन कराम, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हाई कोर्ट ने पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दायर दरखास्त पर तारीख साज फैसला दे दिया है। ये दरअसल मामला था कि जो PTI के लोटे फारिग हुए, उनमें से 5 मखसूस नशिस्तों के लोग थे। अब इलेक्शन कमीशन इन मखसूस नशिस्तों पर हीले बहाने ढूंढ रहा था, क्योंकि ये अक्सरियत वाली पार्टी की नशिस्तें होती हैं। जैसे ही एक बंदा फारिग होता है तो जो पार्टी ने नाम दिए होते हैं वह खुद ब खुद इलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन इस मामले के अंदर हीले बहाने तलाश कर रहा था कि कहीं हमजा शहबाज की अक्सरियत ना चली जाए। एक दफा ज़िमनी इंतखाबात मैनेज हो जाएं, उसके बाद हम ये करते रहेंगे। अब सारे मामले में तफसीलात के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब असम्बली की 5 मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन न जारी करने से मुतालिक दायर दरखास्त पर महफूज किया जाने वाला फैसला सुना दिया है। जस्टिस शाहिद वहीद ने फरीकैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। PTI की जानिब से वकील अली जफर, इलेक्शन कमीशन की जानिब से वकील बैरिस्टर हारिस अजमत और नून लीग की जानिब से खालिद इसहाक एडवोकेट ने दलाइल दिए। अदालत ने इस वक्त जो नोटिफिकेशन जारी करने से मुतालिक PTI की दरखास्त को मंजूर करते हुए इलेक्शन कमीशन को जल्द इन नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दे दिया है। और इस सारे के सारे मामले में अरकान असम्बली समोइल याकूब, ज़ैनब उमैर और दीगर ने दरखास्त दायर की थी। दरखास्त में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि यह नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रोका हुआ है। अब सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी यही है और अंधे को भी यह नजर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ ने यह इस वक्त दावा कर दिया है कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद अक्सरियत PTI और इत्तेहादियों के पास आ गई है। हमजा शहबाज को अब एतमाद का वोट लेना पड़ेगा और हमजा शहबाज ये एतमाद का वोट अब नहीं ले सकते। ये एक बहुत बड़ा धचका है, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है। और अगर अब भी ये हुकूमत करने का फैसला करते हैं और अगर अब भी इन्हें इक़्तिदार का शौक है, तो इससे ज्यादा बेइज्जती और इससे ज्यादा लो लेवल पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज नहीं जा सकती। अब अगर ये नहीं जाते तो इस सारे मामले में एतमाद का वोट हो, फौरी ये फारिग हो जाए और किसी भी सूरत हमजा शहबाज का टिकना इस वक्त मुमकिन नहीं है। और इसीलिए तो इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन रोक कर बैठा था। फिर इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम जानिबदार हैं, हम तो न्यूट्रल हैं, हमें तो किसी पार्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो PTI के इल्जामात मुस्तरद करते हैं। लेकिन इस वक्त ये लैंडमार्क जजमेंट आई है हमजा शहबाज के फारिग होने के हवाले से। अगर मुल्क में कानून है, अगर मुल्क में कोई ज़ाब्ता है, अगर मुल्क में आइन की पासदारी है, तो हमजा शहबाज को इस वक्त वजीर आला नहीं होना चाहिए। जबकि दूसरी जानिब पूरी कौम के सामने आ चुका है कि जिस तरह सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में पीपल्स पार्टी को जितवाने की कोशिश की गई, सबसे पहले तो धांधली, मारपीट, तशद्दुद, चोरियां, डाके, ये सब कुछ परसों किया गया। ये पीपल्स पार्टी की शिकस्त का एतराफ था, क्योंकि अंदरूने सिंध के अंदर यह हुआ है। अंदरूने सिंध, जिसे ये अपना किला कहते हैं,
इन्होंने सिंध के लिए कुछ किया नहीं, लेकिन वहां की अवाम इन्हें मुंतखब करती आई है, वहां पर भी इन्हें धांधली करनी पड़ी है। तो ये दी एंड के करीब है इन सब की सियासत। जो इमरान खान के खिलाफ खड़ा है वो अब सिर्फ अपनी सियासत बचाना चाह रहे हैं, और ये फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन में एक दूसरे का गला पकड़ेंगे। बल्दियाती इंतखाबात के अंदर MQM ने पीपल्स पार्टी से मुआहदा किया था, सबसे बड़ा पीपल्स पार्टी ने MQM की पीठ में छुरा घोंपा है, और इस सब में सूबा सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले की वोटिंग के बाद MQM ने इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है, और बैलेट पेपर्स पर इंतखाबी निशान गलत छपने की शिकायत भी की गई है। और फिर इन्होंने जो इल्जामात लगाए हैं ये बड़े संगीन हैं। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का नोटिस तो ले लिया है, लेकिन वसीम अख्तर का कहना है कि सिंध के 14 अजला के इलेक्शन में हमारा मैंडेट चोरी किया गया, हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया। सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में जो हुआ वो हमारे मुआहदे की शिक की खिलाफ वर्जी है, यानी पीपल्स पार्टी के साथ जो मुआहदा हुआ था इसकी शिक की खिलाफ वर्जी पीपल्स पार्टी ने कर दी है। अब दूसरी खिलाफ वर्जी अगर MQM करती है, और फवाद चौधरी ये कह चुके हैं कि आज आप MQM को कहें कि आप आजाद हैं तो आप देखेंगे कि यह हुकूमत 10 मिनट में जो 2 विकेटों पर टिकी हुई है ये नहीं टिक पाएगी। पीपल्स पार्टी से शिकायत है कि हमारा मैंडेट तस्लीम नहीं किया गया, ये कहना है वसीम अख्तर का। और वहीं दूसरी जानिब MQM के अंदर नया इंतशार शुरू हो चुका है। फारूक सत्तार मंजर-ए-आम पर आए हैं, उन्होंने कहा है कि MQM के तमाम धड़ों को मुत्तहिद होने की अपील करता हूं। ये वो वक्त है जिसके अंदर हमने मामलात को ठीक करना है, और इस सारे मामले के अंदर हमने चीजों को ठीक तरीके से आगे लेकर चलना है। अब MQM के पास लास्ट चांस है अपनी सियासत बचाने के लिए। अगर वो इस बगावत को मंतकी अंजाम तक पहुंचाते हैं, इस हुक्मरान इत्तेहाद में से निकलते हैं, तो फिर शायद, क्योंकि अवाम इतनी आसानी से ये रजीम चेंज ऑपरेशन नहीं भूलने वाली, वहां पर JUI ने भी सिंध के बल्दियाती इंतखाबात को तस्लीम नहीं किया, और मौलाना फजलुर रहमान जिन्हें वैसे ही कुछ नहीं मिला, वो बहुत कुछ सोच रहे हैं, वो बहुत पीछे जा चुके हैं, वो बागी मूड में आ रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी सियासत तबाह हो चुकी है। उनका बेटा एक वजारत का मजा तो ले रहा है, अब इस एक वजारत के पीछे पूरी जिंदगी की सियासत कौन खराब करेगा? अपने इत्तेहादी जिनके साथ ये जप्पियां डालते हैं, जिनके साथ मिलकर सारे मंसूबे बनाते हैं। मौलाना और जरदारी की दोस्ती ऐसी है कि जिसकी कसम खाई जाती है PDM इत्तेहाद में, लेकिन यही इनका मुकद्दर है। और खान बैठकर आराम से देख रहा है, खान आराम से टांग पर टांग रख के हाथ खड़े किए हुए कह रहा है कि ये खुद आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे, ये खुद आपस में एक दूसरे को काटेंगे और एक दूसरे की पीठ में छुरा घोंपेंगे। इमरान खान के लिए हालात साजगार होते जा रहे हैं। ये सब इनसे करवा खान और इनकी पॉपुलैरिटी रही है। अवाम के अंदर इमरान खान का मकबूल हुआ बयानिया करवा रहा है, और अब भी क्या हुआ है कि तख्ते लाहौर लरज उठा है। ये सब देखते हुए इन्होंने फैसला किया है कि हम तो मरियम नवाज को मैदान में उतार लेंगे, और मरियम नवाज आएगी मैदान में तो शायद कोई क्राउड पुल हो सके। 2-2 कनाल के मैदानों पर बड़े बड़े ये जलसे करते हैं, और इनके जलसों का जो पिछले हालात में आपने देखा कि पंजाब में जो हाल हुआ, पंजाब के अंदर नून लीग और मरियम नवाज, हमजा शहबाज, उनके जलसों में स्टेट मशीनरी इस्तेमाल करने के बावजूद कोई बंदा नहीं आया। अब मरियम को मैदान में उतारने का फैसला किया है कि शायद कोई क्राउड पुल हो सके, शायद कोई नैरेटिव बन सके। वोट को इज्जत दो वाला बयानिया तो खुद इन्होंने तबाह कर दिया। सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद के लिए हुकूमत में आए और मुल्क का बेड़ा गर्क किया। महंगाई मुकाओ सब ड्रामा था। अब अवाम इन्हें रिजेक्ट करने के लिए तैयार है, और अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो या कोई बहुत बड़े लेवल की धांधली ना हो तो लैंड स्लाइड विक्ट्री का टाइम आ चुका है इमरान खान के लिए। अब वो 5000 और 2000 वोटों का फर्क नहीं, अब अगर साफ शफाफ तरीके से इलेक्शन हो तो फिर बहुत बड़े फर्क के साथ इमरान खान जीतेगा। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।